नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। ऑपरेशन सिंदूर, लाइन पड़ेगा, सरेंडर और सियासी बवंडर। ये क्यों और कैसे हो रहा है और क्यों सियासी बवंडर हम कह रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर कुछ चर्चा हुई। दरअसल यूपी मांगे उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हर हिंदुस्तानी गदगद है। आज यही बात करने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर उसके एयरबेस और आतंकी अड्डों को तबाह किया, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। लेकिन कांग्रेस सीज फायर के फैसले पर लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें सरेंडर बताया। राहुल गांधी का कहना है कि ट्रंप के फोन आने पर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, तो उधर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है और राहुल के बयान को सेना का अपमान बताया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल सियासत के ब्लंडर है, यानी ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी लड़ाई अब सरेंडर बनाम ब्लंडर हो गई है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से विपक्ष बौखला गया है? लेकिन चर्चा से पहले यह रिपोर्ट आप देखिए कि सरेंडर और सियासी बवंडर और ब्लंडर तक बात क्यों पहुंच गई है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। राहुल गांधी का चीन और पाकिस्तान से भीतर का क्या संबंध है, नेहरू जी के जमाने से क्या संबंध है, इस बात का कांग्रेस खुलासा करेगी। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री से और बीजेपी की ओर से। इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उतर वाला दे रहा है। तो आपने वार पलटवार की राजनीति देख ली, कैसे सरेंडर और सियासी बवंडर बन गया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। जल्दी से मैं अपने मेहमानों को परिचय करा दूं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। शरद त्रिवेदी रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सिंह हमारे साथ, आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विराट मिश्रा, डिफेंस एक्सपर्ट, विराट जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। सर, नरेंद्र और सरेंडर, क्या ऐसा ही हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, उन्होंने कहा नरेंद्र कर दीजिए सरेंडर, तो यही हुआ जो कांग्रेस आरोप लगा रही है? सर शर्मा जी, सबसे पहले तो यह है कि जो हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं वो सबूत के साथ कहना चाहिए। तो राहुल जी सबसे पहले ये सबूत दें, जो रिकॉर्डिंग हमको चाहिए। जनता डिमांड कर रही कि रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करें कि ये भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार ने या भारत की सेना ने सरेंडर किया है। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि ये जो है अमेरिकन राष्ट्रपति के कहने पे हुआ है, तो ये उसकी भी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करें, तब इस पे बहस होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा जो शाबाशी का कारण कांग्रेस के लिए है, क्योंकि वहां जो पाकिस्तान के बड़े मंत्री हैं मुशाहिद हुसैन साहब, वो फॉर्मर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि सब लोग मोदी जी के साथ नहीं है।
वहां पे अरुंधति रॉय जी हमारे साथ है, सीपीआई हमारे साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ है, ममता दीदी हमारे साथ है, टीएमसी हमारे साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। तो ये सारी पार्टियां हमारे साथ, उनके मतलब वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ है। ये बात उनको भी पता है और ये बात हमें भी पता है, क्योंकि भारत शरद जी जो चीज आप सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं ना, फिर वो भी तो आप बताइए ना, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्यों रक्षा मंत्री एक बार ये बात क्लियर क्यों नहीं कर देते, जब बार बार आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, उनकी तरफ से भी कई बार बयान आए, ठीक है वो बदल भी गए, तो ये भी तो जनता के सामने, देश के सामने आपको सच्चाई रख देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो दो राष्ट्रों के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो क्लासिफाइड कम्युनिकेशन होता है, वो सार्वजनिक नहीं किया जाता है। और अगर ट्रंप की हम बात मानते हैं तो ट्रंप की पूरी बात माननी चाहिए। ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि 1500 साल से भारत और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, ये बात को भी माननी चाहिए। जिस समय ना पाकिस्तान था, ना इस्लाम था, भारत एक अपने आप में एक राष्ट्र था, तो ये उनकी सारी बात माने। ट्रंप साहब ने खुद ही अपने बातों से उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये बात ऐसी नहीं है, जो समझौता हुआ दो देशों के बीच में हुआ है, और हमने सीज फायर भी नहीं किया है, ये एक पॉज है, एक रोक, कुछ वक्त के लिए रोका गया। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशनल है, और इसकी जो सबूत है पाकिस्तान खुद दे रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की क्या गत बनाई गई है, नॉट मैं लौट रहा हूं संजीव जी को भी। संजीव जी क्यों भरोसा नहीं है आपको? चलिए, सरकार पर भरोसा नहीं करते, सेना पर आप क्यों नहीं भरोसा कर रहे, जब सेना खुद कह रही है कि भाई उनकी तरफ से हमें फोन आया, उनकी तरफ से कहा कि हम चाहते हैं सीज फायर, बार बार सीडीएस का भी आपने बयान सुना होगा, और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब में यही बात कही ना, फिर भी आप डोनाल्ड ट्रंप गुनगुना रहे हैं, क्यों? जेपी भाई, मुझे लगता है कि आपका चैनल भी इस बात का गवाह होगा कि सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आया। दुर्भाग्य का विषय यह है कि उन्होंने जो कुछ कहा, जबकि हम जानते हैं कि हमारा जो है पाकिस्तान से बायलैटरल संधि है, शिमला समझौता है, उसको भी लेकर उन्होंने हस्तक्षेप किया कि एक तटस्थ स्थान पर उनकी कश्मीर की समस्या की बात, जबकि हम बार बार पीओके की बात करते हैं। बात यह है, हमें भारतीय सेना पे उसके किसी भी कृत्य पे हमें गर्व है, और उस पे हमें पूरी तरह से, उसके पराक्रम पे पूरी तरह से पूरे भारत के लोगों को गर्व है, कोई शक नहीं है। लेकिन जब ट्रंप ने 22 दिनों में 11 बार कहा कि हमने उनको व्यापार की धमकी दे करके, और अभी तो छोड़ दीजिए, 23 मई को यूएस के वाणिज्यिक सचिव लुटनिक ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्याय में हलफनामा देके कहा कि ट्रंप साहब ने वहां पर पे हस्तक्षेप करा, युद्ध कराया और व्यापार की धमकी दे करके। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते थे, आपने आपके चैनल में चलाया था, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप की सरकार इतना बड़ा, और ट्रंप इज द माय बेस्ट फ्रेंड, ये कौन कहता था? उस ट्रंप के खिलाफ आप बात भी नहीं बोल पाते। कौन ट्रंप होता है? देश के लोग, जो हमारी भारतीय सेना, आपका चैनल दिखा रहा था कि हम जो है कराची के पास पहुंचे हुए हैं, हम जो है लाहौर के पास पहुंचे हुए हैं, ये सारे चैनल दिखा रहे थे, तो पूरे देश के 140 लोग कह रहे थे कि भारतीय सेना का जो हाथ खुला हुआ है उसको रोकिए नहीं। लेकिन ट्रंप का ट्वीट आता है और उसके बाद उसी फायर की घोषणा हो जाती। ये दुर्भाग्य का विषय था। शरद जी, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना, यही तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बन रहा है ना मुद्दा। सुनिए संजीव जी, मैं जवाब ले लूं ना इस पर। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने, मैं खत्म कर रहा हूं, राहुल गांधी जी ने कहा नरेंद्र क्यों हो गए सरेंडर। नरेंद्र का भारत नहीं है, भारतवर्ष नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है, नरेंद्र मोदी इज नॉट इंडिया। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि इसको जोड़ करके जब अरे सर, सरकार तो वही चला रहे हैं, क्यों नहीं है भाई? जिसके हाथ में देश की कमान, किसके हाथ में? राहुल गांधी के हाथ में थोड़े नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको, आपके चैनल को भी। नहीं तो आप संजीव जी, अगर आप कहेंगे सरकार ने सरेंडर किया, यही बात तो फिर वहां जाएगी और यही पाकिस्तान में हेडलाइन बनेगी। तो नहीं, ये बात तो पाकिस्तान में भी हेडलाइन बनेगी ना। फिर पाकिस्तान की हेडलाइन तो क्या क्या बने, मैं बताऊं। न्यू नॉर्मल क्या है इनका? विजय शाह कहता है कि मैंने आतंकियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके पास भेज दिया, क्या कार्रवाई की?
जगदीश देवड़ा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कहता है कि भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होनी चाहिए। रणवीर सिंह पठानिया कहता है, हमारे वायुसेना को कहता है कि मैं एक चीज एक आपसे एक रिएक्शन, बाकी मेहमानों को भी जुड़ना है। रुके मैं आपसे, देखिए बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने सरेंडर किया, हमने कभी सरेंडर नहीं किया। वो कहते हैं कांग्रेस ने 1947 में मुस्लिम लीग के सामने आत्मसमर्पण किया। वो कहते हैं कि 1971 में जीत के बावजूद पीओके को आत्मसमर्पण क्यों कर दिया भाई? वो ऐसे सवाल पूछिए बीजेपी ना। नहीं, ध्यान 30 सेकंड जवाब ले लीजिए। हाँ। जो लोग मुस्लिम लीग के साथ आजादी के पहले जब कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त हो गई थी तो पश्चिम बंगाल, सिंध और नार्थ फंड में सरकारें बनाकर चलाते थे, ये बात करने लायक नहीं है। दूसरी तरफ 1978 की बात करते हैं, हमने अमेरिका के राष्ट्रपति हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने निक्सन को नहीं सुना, उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर नहीं तो पीओके ले लेते ना सर जब इतनी बड़ी बात थी पीओके ले सकते थे ना। फिर ये बीजेपी पूछ रही है, बीजेपी को जवाब दे तो रहा हूं। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री ने उस बात को कहा और बीजेपी को इसलिए कह रहा हूं कि 1962 में जब चीन से युद्ध चल रहा था, चीन के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध के दौरान कहा कि भारत की संसद में जो है संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। पंडित नेहरू ने चीन के युद्ध के दौरान जो सत्र बुलाया। आज नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, जल्दी शरद जी देखिए, जब सेशन बुलाने की बात करते हैं आप जवाब नहीं देते, जब ट्रंप के हस्तक्षेप की बात पूछते हैं तब आप इधर उधर की बात करें। भाई मुद्दे की बात है, बता दीजिए ट्रंप ने हस्तक्षेप किया नहीं किया और कितना किया और हमने कितना माना, बताने में क्या है? ये तो देश भी जानता है, जानना चाहेगा ना। शर्मा जी देखिए, जब ऐसी कोई घटना घटती है विश्व में कहीं भी तो सारे देश उसमें आते हैं, सारे देश कहते हैं कि बात होनी चाहिए, सारे देश कहते हैं कि समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है, सब देश करते हैं। तो अमेरिका भी कर रहा था, पूरा यूरोप कर रहा था, यूरोपियन यूनियन कर रही थी। तो ये बात एक आम सी सामान्य सी प्रक्रिया है। जब कोई इस तरह का संघर्ष होता है तो सारे देश कहते हैं कि संघर्ष नहीं होना चाहिए, अमेरिका भी कह रहा था। लेकिन हम देखिए, जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं कि साहब मोदी भारत नहीं है लेकिन ट्रंप भारत है। ट्रंप बिल्कुल 100% भारत है, क्योंकि जो ट्रंप कहते हैं वो हमें मानना चाहिए। हम अपनी सेना को मानने को तैयार नहीं है। जब डोकलाम में घटना घटी थी तो हमारे 20 जवान मरे थे, वो कह रहे थे हमारे लोग पिट के आए वहां पे, और सारा विश्व ये कह रहा था कि 47 चाइनीज वहां पे जो सैनिक मारे गए हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। आज मैं आपसे पहली बार पूछना चाह रहा हूं, आपका बड़ा चैनल है, मुझे बताएं कि सियाचिन पे कब्जा है जो 40 साल पहले कब्जा हुआ था, कौन नागरिक, कौन आदमी, व्यक्ति गया था जो राजनीतिक व्यक्ति है जिसने जाके सबूत दिया था कि सियाचिन पे फौज का कब्जा है? हम इसलिए मानते हैं फौज का कब्जा है क्योंकि फौज। संजीव जी 10 सेकंड में क्लियर, 10 सेकंड में बाकी मेहमानों के पास जाना है। संजीव जी जल्दी से। सबसे पहली बात है कि जिस तरह से चीन की बात की जा रही, जब 19 जून 2020 को गालवान में हमारे सैनिक मारे गए तो नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दिया। इन्हीं के सांसद 2018 में तापिर गांव संसद में कहते हैं। आप पता है सर, संजीव जी आप हमसे पूछ रहे हैं, हमारी सेना से पूछ रहे हैं हमारे फाइटर प्लेन कितने गिरे। अरे ये पूछे ना भाई आपने कितने मार दिए। अरे भाई इस बात को तो हमारे सीडीएस अरुण चौहान ने स्वीकार किया ना कि गिरे कैसे, जरूरी नहीं क्यों गिरे। तो फिर खामियां बताते रहिए, खामियां बताते रहिए आप, ये हुआ नहीं फिर तो आप अपने देश की खामियां उजागर करिए। फिर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, बिहार जाकर के चुनावी भाषण देते हैं, केरला में जाकर के। चले जोशी जी की तरफ रुख करता हूं। जोशी साहब आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं। जोशी साहब ये ठीक है, ये राजनीति सही दिशा है, आप भी समर्थन करते हैं कि हाँ मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, ये भाषा ठीक चल रही है अभी? जी भाई जोशी जी का ऑडियो उठाएगा। जोशी जी आपने म्यूट तो नहीं? मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और ये जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है कि भाषाई मर्यादा ठीक हो ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रखे। लेकिन देश देख पा रहा है कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी, विशेष तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसदीय गरिमा का तार तार करने का काम करा। उन्होंने कहने का काम करा कांग्रेस की विधवा, उन्होंने कहने का काम करा कि 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उन्होंने कहने का काम करा। जोशी जी आप देश की बात है, देश के सम्मान की बात है, सेना की बात है। मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। हमने महसूस करा कि देश की
जिस तरह के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा होती है, देश का नेतृत्व वो करते हैं, उन्होंने अपने भाषाई शब्दों से निश्चित तौर पे देश की गरिमा को और एक प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को गिराने का काम करा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी देश की गरिमा को गिराने का काम करता है तो विपक्ष को ये कोई अधिकार नहीं मिल जाता इस बात से कि वो भी अपनी भाषाई मर्यादा को गिराने का काम करे। और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत था, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, जब इस प्रकार की घटना घटी तो उन्होंने कहा था हम लोग देश के साथ खड़े हैं, हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब जो सदन चालू होगा, हम लोग इस देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे, लेकिन जब विश्व का फ्रंटल होगा तो हम लोग सरकार के साथ खड़े जोशी जी समझाइए ना फिर संजीव जी को। संजीव जी को क्यों नहीं समझा पा रहे फिर आप? संजीव जी तो आपके दोस्त हैं। देखिए, संजीव जी को तो माननीय जो तय करना है माननीय राहुल गांधी जी खड़गे जी हैं उनके नेता। हाँ। मेरे को तो अपनी पार्टी की लाइन, जो पार्टी की दिशा है, तो ये आपके दोस्त है ना, दोस्त तो है ना, हमारे दोस्त को तो बोलिए भाई देश के लिए खड़े रहिए, अब छोड़िए, देश के लिए खड़े रहिए। जोशी जी भी है, अभी समाजवादी पार्टी के साथ 13 दलों ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। पूछिए जोशी जी से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब है क्या शरद जी के पास? मैं उसी विषय को मैंने स्पष्ट तौर पे कहने का काम करा। हम देश के जो संसद है उसमें तीसरे नंबर की पार्टी होने के कारण हम सरकार से प्रश्न पूछेंगे। हम लोग पूछेंगे क्यों आपका जो आपका इंटेलिजेंस है वो क्यों फेल हुआ, कैसे हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का सिंदूर उजड़ गया, क्या देश सुरक्षा हाथों में, ये पूछेंगे। ये जोशी जी देखिए, कोई भी देखिए पाकिस्तान को पीटा, वीडियोज आपको दिखाई, आतंकी ठिकाने निस्तेनाबूद किए और पता चला, और सब सेना ने भी ये कहा कि वो खुद हमसे बोले कि भाई फोन किया उन्होंने कि हम सीज फायर चाहते हैं, बावजूद उसके अगर आप कह रहे सरेंडर, उधर वो पाकिस्तान ढोल पीट रहा है, उल्टा वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो भारत को मारा है। और अब अगर हमारी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष कहेंगे कि मोदी नरेंद्र सरेंडर, तो फिर ये क्या मैसेज जाएगा कि सच में बेटा उनकी नजर में तो ठीक है। फिर देखिए, हमारी पार्टी का साफ स्टैंड है, देश हित के मुद्दों में हम लोग सरकार के साथ खड़े रहते हैं। तो सर आप दोस्त को तो समझा दो, यही तो मैं कह रहा हूं, संजीव जी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, आपके खास फ्रेंड है ये लोग। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की लाइन राहुल गांधी जी खड़गे तय करते हैं। मुझे तो हमारी पार्टी का, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी जिस विजन के साथ आगे बढ़ते हैं उस बात को बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। चले, मैं आ रहा हूं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे। बड़ी खबर बताते हुए मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास चलूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है, उन्होंने सेना पर दिए बयान पर लगाई फटकार। सेना पर दिए बयान पर आज फटकार भी लगाई। अपमानजनक बयान देने की आजादी नहीं है, ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज, मतलब आप ये नहीं है कि आप हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहत से किया इनकार, क्योंकि इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस पर एक रिएक्शन मैं डिफेंस एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, लेकिन संजीव जी बताइए, हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये फ्रीडम इतनी स्पीच नहीं कि आप सेना का अपमान कर देंगे आप? नहीं, सेना का कतई अपमान राहुल जी ने नहीं कहा है, और क्योंकि अभी न्यायालय की जो खबरें आप बता रहे हैं वो मेरी जानकारी में पूरी न्यायालय वो खबर, हालांकि वो आपकी नहीं, उन्होंने सेना पे पहले बयान दिया था, उसी मामले पर था ये मामला। कर रहा हूँ, कब की बात है वो आने वाले समय में हम लोग फिर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने सेना से ही जुड़ा है सर, मामला तो सेना से ही जुड़ा है ना ये। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री ने सेना का मनोबल गिराया है। देश के प्रधानमंत्री क्या कहा था रक्षा मंत्री के समय, हमारे वायुसेना के अध्यक्ष ने क्या कहा कि जब वादा करते हो, जब वादा नहीं निभा पाते हो, ये कहा था कि नहीं आर.के. सिंह जी ने, याद है कि नहीं आपको? तो आप उसके बावजूद भी कहेंगे कि नहीं। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि सेना का मनोबल गिराया तो इस देश की 11 साल की सरकार ने गिराया। जो 20-20 सैनिक हमारे 20 जून 2020 को मारे जाते हैं गलवान में, और देश का प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे देता है। इस देश का प्रधानमंत्री, मैं लौट रहा हूं। विराट मिश्रा जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। विराट मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे, क्या वाकई में सरकार ने मनोबल गिराया, या इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है उससे मनोबल अब सेना का गिरेगा और फिर पाकिस्तान में गलत मैसेज जाएगा कि कैसे सरेंडर करना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को एक फोन से? देखिए साहब, कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारतवर्ष का ऑपरेशन था, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन था। उसमें कहीं कांग्रेस या बीजेपी या सपा बसपा की बात है ही नहीं। लड़ने वाली जो सेना है वो हमारी भारतीय सेना है। हम
उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, इतने सारे बेसेस जो आतंकी ठिकाने थे उनको डिस्ट्रॉय किया और साथ में देश का मनोबल ऊंचा किया। जहां तक बात राजनीतिक है, उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सैनिक मारे नहीं जाते, मरते नहीं, वो शहीद होते हैं। तो इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना किया जाए कि मारे गए, मर गए। वो मरते नहीं, शहीद होते हैं। कोई भी आदमी अपनी जान की बहुत सुरक्षा चाहता है, पर ये सैनिक ऐसे हैं जो देश के लिए लड़ते हैं और शहीद होते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा अपने सभी पैनलिस्ट से कि हम एकजुट होकर लड़ें। युद्ध हमेशा सामने लड़ा जाता है, पीछे नहीं। तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं विराट जी देखिए, आप तो डिफेंस में भी रहे, आपको तो पता होगा चीजें, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क, जो दुश्मन मुल्क है, वो कहीं ना कहीं इसको एक आधार बनाता है और फिर वहां की वो सुर्खियां बनता है और फिर सेना पर का मनोबल डाउन नहीं होगा क्या? विराट मिश्रा जी, चले मैं लौट आऊं। संजीव जी एक बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं कि ये तो हमने मोदी के लिए कहा, ये देश के लिए कहा आपने, ये सेना से भी जुड़ा है। आप इसे सेना का अपमान क्यों नहीं मान रहे? यानी प्रधानमंत्री सरेंडर, तो इसका मतलब सेना ने सरेंडर किया, देश ने सरेंडर कर दिया, भारत ने सरेंडर कर दिया। जेपी भाई, मुझे लगता है कि थोड़ी सी हिम्मत आप जुटाइए। नरेंद्र मोदी जी भाजपा सरकार के हिसाब से न्यू नॉर्मल क्या था? युद्ध चल रहा था, उसके बाद विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या कहा कि आतंकियों की बहन कर्नल सोफिया को हमने बीच में भेज दिया। ये सेना का अपमान नहीं था। नहीं गलत है, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत है। देखिए उसमें तो एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी उनसे जांच भी कर रही है, सवाल जवाब भी हो रही है। ऐसे रोकेंगे तो फिर आप ही बोलते रहिए। आप बताते जगदीश देवड़ा पे क्या कार्रवाई की जो सेना को नतमस्तक करा रहे थे? रामचंद्र जांगड़ हमारी वीर बधुओं कह रहा है कि साहब इनके अंदर वो वीर कौशलता ही नहीं था, इसलिए इनके पति मारे गए। रणवीर सिंह पठानिया क्या कह रहा है? उधमपुर का भाजपा का विधायक, ये नालायक लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन चारों को पूछा कि कोई कार्रवाई की क्या? सेना का अपमान करने वाले भाजपा के लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी को लगातार इनकी सह मिलती रहती है। अगर सेना का अपमान दिखता भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को, इस पर जवाब। शरद जी, आपके नेता खुले मन से सेना का अपमान करते हैं, आपको भी पता है। अगर ये कुछ बात पूछ ले तो आप इसे सेना के मान और सम्मान से जोड़ देते हैं कि ये तो देश का अपमान हो रहा है, सेना का अपमान हो रहा है। जहां आपको देना है भाई, आप जब वो कहते हैं कि भाई सेशन बुला लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? इतना बड़ा ऑपरेशन किया आपने, सफल किया, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सब लोग आएंगे, सब सुनेंगे कैसे? इससे तो आपकी वाहवाही होगी ना। आप सदन में रखिए अपनी बात। आपको लग रहा है कि ये विपक्ष पूछ रहा है कि वाकई में अमेरिका का हस्तक्षेप था, डोनाल्ड ट्रंप के फोन से ये सब हुआ, तो उस पर आप भी सफाई तो देनी पड़ेगी ना सर। कब तक इधर उधर की बातें करते रहेंगे आप लोग? देखिए भारत सरकार ने जो कहा है वो हमारे जो डिफेंस इंटरलोक्यूटर्स थे उन्होंने कहा है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के अनुरोध पे ये सरेंडर हुआ। जो उन्होंने अनुरोध किया है कि साहब सीज फायर होना चाहिए, उसकी वजह से हमने लड़ाई रोकी है, सीज फायर नहीं किया है। सिंदूर ऑपरेशन ऑपरेशनल है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं आम कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं। राहुल जी ने खुद गए विदेश में और अमेरिका में और इंग्लैंड में जाके उन्होंने कहा कि आप लोग भारत में जो हमारी डेमोक्रेसी को खतरा, आप उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं? इन्होंने राहुल गांधी पे क्या कार्रवाई करी? और दूसरी चीज है, इनके दीक्षित जी और बड़े मतलब काफी अरसे तक वो सांसद रहे, उन्होंने कहा कि हमारा सेनाध्यक्ष गली का गुंडा है। ये जो बात हमारे मित्र कह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। जो सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी गई थी उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। इन्होंने दीक्षित जी के बारे में क्या माफी मांगी? क्या इन्होंने राहुल जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करी? ये बताएं। क्यों नहीं की भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपने राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, ये आम कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं। आपके राहुल गांधी जो सर्वोच्च नेता, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी? जो आपके राय साहब नींबू मिर्ची लेके हवाई जहाज का मजाक बना रहे थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी गई है? मंत्री, आपके विधायक, कोई नालायक आपके नेता जो है 93 में उन्होंने क्या काम किया था बताइए ना। हमारी सेना तो तब भी बहादुर थी। कोई ये नहीं कि 19 के बाद, 16 के बाद या 25 के बाद सेना बहादुर हो गई है। सेना 93 में भी उतनी बहादुर थी, सेना 2008 में भी उतनी बहादुर थी जब बंबई में कसम ने कांड किया था। तब आपने कौन सी कार्रवाई करी थी? आप तो दस्तावेज दे रहे थे।
फली होमी मेजर जो हमारे सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था हमको मौका दीजिए, हम अभी पाकिस्तान को जवाब देते हैं। विराट साहब, ये आपको लग रहा है कि इस तरह की जंग, और खासकर जब भारत और पाकिस्तान से हो, इसमें सियासत तो कम से कम ना हो? बिल्कुल साहब, सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला कि भारतवर्ष का ये ऑपरेशन, ये पूरी लड़ाई भारतवर्ष की है। साथ में खड़ा होना होगा, युद्ध सामने लड़ा जाता है, पीछे नहीं लड़ा जाता। और विपक्ष अगर इस तरीके की बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख है कि ये वहाँ पे पाकिस्तान में इस तरीके के वीडियोज़ चलाए जाएंगे और फिर वही बात कही जाएगी। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जहाँ तक स्पेशल सेशन बुलाने की बात है, सरकार को ज़रूर वो जल्द से जल्द बुलाना चाहिए ताकि अपनी स्थिति क्लियर कर सके। एक वाइट पेपर निकाल दे कि भाई हमारी ये स्थिति, हमने ये स्टैंड दिया और हमने भारत को कैसे जीत दिलाई। ये पूरे देश की बात है, इसमें विपक्ष भी साथ में खड़ा था, इसमें सरकार साथ खड़ी थी और सेना ने जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। हम जीते हैं, हमने 4 दिन में उनके इतने सारे बेसेस डिस्ट्रॉय किए जिसकी बानगी पूरी दुनिया ने देखी। तो हमने कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया को दिखाया है अपने इंडिजिनस वेपन्स के साथ कि हम टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हैं, हम एक बहुत ही सक्षम राष्ट्र हैं, ये हमने दिखाया है। और आगे भी ये, क्योंकि ऑपरेशन स्थगित ही हुआ है, ये अभी बंद नहीं हुआ है, तो ये हम आगे भी इस तरीके का ऑपरेशन करने की स्थिति में है और पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है। इंडस वाटर ट्रीटी से जो पानी नहीं मिल पा रहा है पाकिस्तान को, देखिए ये लोग घुटनों पे आ गए हैं। और हमारा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हम इनके खिलाफ जो खड़े हो गए, वहां पे भी इनके खिलाफ, हम पाकिस्तानियों के खिलाफ हम उनको कटघरे में ले आएंगे, ग्रे लिस्ट में ले आएंगे। तो भारत बहुत जबरदस्त जवाब दे रहा है पाकिस्तान का। एक 10 सेकंड का रिएक्शन चाहूंगा, बस 10 सेकंड, क्योंकि आपको नहीं लगता कि इस तरह सरेंडर शब्द कहीं ना कहीं गलत है, जो गलत मैसेज जाता है पाकिस्तान के लिए? जी, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा हूं कि इसको भारत के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री इतना और डरपोक कभी नहीं था, इसलिए शब्द नरेंद्र। चलिए, लेकिन ठीक है, मैं मेरे पास इतना ही वक्त था संजीव जी, लेकिन ये एक बड़ी बात है। देखिए, सरकार को जवाब देना ही होगा, इसमें कोई दौरा नहीं, और आप सवाल पूछ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप सरेंडर शब्द कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सुर्खियां बनेगा और जो कहीं ना कहीं देश को भी नुकसान पहुंचाता है और सेना के सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।